हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी जूनियर एडेड और बाकी एग्ज़ाम के जो है वो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट वीडियो आज है। इससे पहले हम वीडियो में बाकी क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। पहला सवाल है कि माल्य मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? तो यह जो आया था वो 1919 में आया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम बिहार में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। नेक्स्ट सवाल है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कितने होते हैं, कौन से भाग में होते हैं, ये भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं वो भारत के संविधान के भाग 3 में हैं। और मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल होता है, जो एक्ट होता है, वो होता है 12 से 35 के मध्य जो होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है उसके द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो यह प्लाज्मा जो होती है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट जो हैं वो हर्षचरित के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में हुआ था। अच्छा, 1983 से एक फैक्ट हम आपको और बता दें कि भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था वह भी 1983 में ही जीता था, कपिल देव की अनुयायी में। ठीक है, कपिल देव की अगुवाई में। ठीक है। अगला है कि डीइंग एक्सप्रेस क्या है? तो यह हिमा दास का मुँह बोला नाम है। नेक्स्ट सवाल है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत सिंधु थी। कौन थी? कमलजीत सिंधु थी, खेल धाविका। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यह 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है कौन सा है? मेलानिन है। ठीक है। अगला है कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? तो यह 4 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह कोठारी कमीशन ने की थी। अगला है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। नेक्स्ट सवाल है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। अगला रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किसने की थी? तो यह की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो यह मेघालय में करती हैं। अगला है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके काल में हुई थी? तो यह लॉर्ड मियो के काल में हुई थी।
और जो ऑफिशियल तौर पे मतलब जब से जनगणना 1872 में जो थी स्टार्ट हुई थी, मतलब वो एक केवल कहीं से ही फ्रेम तैयार किया गया था, लेकिन जो जनगणना भारत में पूर्ण रूप से लागू हुई वो 1881 से हुई थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत में विनियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके काल में हुई थी। ये देखो अभी मैंने ऊपर बताया था 1881 में, तो यह लॉर्ड रिपन जो थे उनके शासनकाल में हुई थी 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया वो 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का पहले जो नाम था वो योजना आयोग था, लेकिन उसको चेंज करके नीति आयोग किया गया। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अन्य सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो जो आर्टिकल 169 है उसके तहत की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो सुचेता कृपलानी थी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था। तो यह 9 अगस्त 1942 को चला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और हम रोज़ाना इस तरीके की वीडियो लेकर आते हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए। सवाल है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो यह 1896 ईस्वी में गाया गया। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है। तो यह गॉडविन ऑस्टिन K2 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी। सरोजिनी नायडू थी। अब आप मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि सरोजिनी नायडू जी थी ये भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी सरोजिनी नायडू। अब मुझे आप ये बता दीजिए कब थी। तो जो 1925 का अधिवेशन था उसकी जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। किसे। माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेक्केरल ने की थी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि रेडियो धर्मिता का इकाई क्या है। तो क्यूरी है। नेक्स्ट सवाल है कि एस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स यानी छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है। तो यह जो बैरिसेला विषाणु होता है उसके द्वारा पैदा की जाती है। अगला सवाल है कि चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने का कारण क्या है। तो यह बैरिओला जो वायरस है उसकी वजह से होता है। अगला सवाल है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो जो विटामिन B12 है उसकी वजह से उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो यह मेघना के नाम से जानी जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। रोजाना इस तरीके के MCQ हम लेकर आते रहते हैं, तब आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।